हेलो दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, कक्षा 12 लेसन नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युत के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी कि सबसे पहले स्थिर वैद्युत के बारे में बता रहा हूं कि स्थिर वैद्युत क्या चीज होती है। स्थिर वैद्युत ये है कि आवेश, कोई भी आवेश हो तो आवेश और आवेशों के समूह यदि स्थिर अवस्था में रख दिया जाए, यदि आपके आवेश है और ये आवेश और आवेशों का समूह जो है वो कौन सी अवस्था में होना चाहिए बेटा? स्थिर अवस्था में होना चाहिए। जब स्थिर अवस्था में है कौन? आवेश जब स्थिर अवस्था में है तो इनके मध्य क्या होनी चाहिए? अन्योन क्रियाएं। क्या होनी चाहिए? अन्योन क्रियाएं होनी चाहिए। जब अन्योन क्रियाएं होंगी, आवेशों के मध्य जब अन्योन क्रियाएं होंगी, जो अन्योन क्रिया का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें करते हैं बेटा? फिजिक्स के अंदर किया जाता है, जिसे आप बोलते हो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे आप स्थिर वैद्युति कहते हैं। स्थिर वैद्युति किसे कहते हैं? फिर दोबारा देखिए, आवेश या आवेशों के समूह, आवेश या आवेशों का समूह कौन सी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो तो इनके कारण होने वाली अन्योन क्रिया, किसके कारण? आवेशों के कारण होने वाली अन्योन क्रियाएं, आवेशों के कारण क्या होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं बेटा? फिजिक्स के अंदर। उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युति। आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्थिर वैद्युति में सबसे पहले मैं आवेश के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो समझाया था मैंने। देखिए, आवेश व आवेशों के समूह को स्थिर अवस्था में है, जिनके कारण होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, भौतिकी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं। अब आपको क्या बताने जा रहा हूं? आवेश। आवेश क्या चीज होती है? आप सभी जानते हैं, यदि किसी वस्तु के पास ऐसा विलाक्षणिक गुण या लक्षण, वे आवेशित कण या उदासीन वस्तु को आकर्षण व प्रतिकर्षण उदासीन वस्तु को आकर्षण व प्रतिकर्षण, या ऐसे बोल सकते हो, उदासीन वस्तु के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी वस्तु के पास ऐसा विलाक्षणिक गुण या लक्षण, वे आवेशित कण या उदासीन वस्तु के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आवेश। और आप भी जानते हो, जब किसी वस्तु में, क्या है बेटा? वस्तु में
आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है, तो आप ये समझ लीजिए उसके अंदर क्या पाया जाएगा, आवेश अवश्य पाया जाएगा, जो जिससे पता चलता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है बेटा धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। लिख लीजिए, आवेश किसे कहते हैं, आवेश जिस वस्तु के पास ऐसा अभिलाक्षणिक गुण, जिस वस्तु के अंदर क्या पाया जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, उसमें क्या पाए, उसे क्या कहते हैं, आवेश का यह गुण कहलाता है। आपको समझा दिया कि आप वस्तु के पास यदि आकर्षण और प्रतिकर्षण है तो आवेश जरूर पाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। आगे देखिए, चल रही है वीडियो। अब आपको बता देता हूं आवेश का मात्रक। आवेश के मात्रक के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। आवेश का मात्रक क्या है, आप सभी जानते हैं। आवेश का एसआई में मात्रक तो होता है कूलाम। सभी जानते हैं कि आवेश का मात्रक एसआई में तो क्या होता है, कूलाम होता है। और आप सभी जानते हैं एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹। ESU का मतलब होता है स्थिर वैद्युतीय इकाई, हिंदी में बोला जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि सीजीएस में एक आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। आवेश का एसआई में मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम। एक और मुख्य बातें हैं कि एक परम कूलाम बराबर, एक परम कूलाम का मतलब होता है EMU बराबर होता है 10 कूलाम। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये मोस्ट बातें हैं। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है और एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सभी लिख लीजिए। एक एक चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आराम से वीडियो को देखिए अंत तक और वीडियो के साथ बने रहिए। आपके आगे फिर क्या आएगा, फिर आपके आवेश के गुण आते हैं। आवेश के गुण, पहला गुण क्या है भैया, कि आवेश एक कैसा है, अदिश राशि है। आवेश कैसा है, अदिश राशि है। आवेश का मान अदिश राशि है। दूसरी बात, इसी में यदि दूसरा पॉइंट बना के लिखो तो आवेश का मान ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य संभव है या हो सकता है, संभव हो सकता है। आवेश का मान ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य संभव हो सकता है। तीसरी बात क्या है कि आवेश, आप ये भी जानते हो, यदि विलगित निकाय के लिए विलगित निकाय के लिए आवेश का मान, विलगित निकाय के लिए आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है। विलगित निकाय के लिए आवेश का मान कैसा रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। ये आपको याद होना चाहिए। और एक और बात बता देता हूं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश को न तो
उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश का पहला गुण क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा है आवेश का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संभव हो सकता है। तीसरा है विलगित निकाय के लिए आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है, लेकिन आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। फिर आपको क्या करना होगा? अगला आपका चौथा गुण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इंक को उतारो ना, इंक को भीतर करिए। आवेश का चौथा गुण क्या है? देखिए, मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ी डाल देता हूं। देखिए, चौथा है आपका, चौथा क्या है? आवेश का क्वांटीकृत, ये आपका गुण में ही आता है। चौथा आवेश के चौथा गुण है, ध्यान रखना ये बात। आवेश का क्वांटीकरण ये सिद्धांत के रूप में होता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए। देखिए आपको क्या है कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको इसको पहले समझा रहा हूं, आप आराम से देखिए कि Q बराबर होता है भैया Ne, और इसके आगे प्लस और माइनस लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, और ऋणात्मक किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। तो आप इसके लिए मैं प्लस और माइनस लगा सकता हूं। तो देखिए यहाँ इसको मैं पहले समझा रहा हूं। आवेश Q को क्या बोला जाता है? आवेश की मात्रा। यहाँ E को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। N को मैंने यहाँ पर बोल दिया पूर्ण गुणज। क्या बोल दिया भैया? पूर्ण गुणज बोल दिया है। आप आराम से ध्यान से देखिए कि अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। आप ऐसे बोल सकते हो आवेश का क्वांटीकरण को इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की उपस्थिति में, पदार्थ की उपस्थिति में, अब यहां से बोलिए आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के क्या होती है भैया? तुल्य होती है या बराबर होती है। यह आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सिद्धांत है आवेश का क्वांटीकरण का, जो आता रहता है और इस पर सवाल भी आते रहते हैं बच्चों। इस पर क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की उपस्थिति में जो आपका सवाल, जो आपका न्यूमेरिकल है या आपका सूत्र है, उस पर ही आपको डिपेंड करता है। क्या करता है कि Q जो होता है वो आवेश की मात्रा होती है, और यहाँ पर E क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन होता है, और N यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो इसको वही तो बोल रहा हूं मैं कि इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की उपस्थिति में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के क्या होती है? पूर्ण गुणज के क्या होती है भैया? तुल्य होती है। फिर इसको आपको आराम से लिखना है, तो आपको मैं लिखा रहा हूं, इसको देखिए गौर से। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की उपस्थिति में, पदार्थ की उपस्थिति में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की उपस्थिति में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आवेश का न्यूनतम मान होता है, जिसका छोटा सा एक सूत्र है Q बराबर Ne, यहाँ पर प्लस और क्या लगा सकता हूँ? माइनस। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं जहां n का मान क्या होता है? 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब प्लस और माइनस का मतलब मैं बोल के भी बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां समझ में नहीं आई है तो आप बोल देना। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की उपस्थिति में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। इलेक्ट्रॉन आवेश का न्यूनतम मान होता है, और यहाँ पर Q बराबर क्या होता है? Ne। ये प्लस क्यों लिया जाता है और माइनस क्यों लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब पॉजिटिव लिया जाता है, तो जब पॉजिटिव लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है। और जब ये ऋणावेश नेगेटिव लिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये ग्रहण करेगा।
तो आपको ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आवेश के गुण कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संभव हो सकता है। तीसरी बात, विलगित निकाय के लिए आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, और यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आप इसमें आप क्या देना चाहते हो, यदि इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा सकते हो, तो आप लिख सकते हो क्या कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और यहाँ पर 238, ये किसमें बदलता है, थोरियम में 90, और 234 प्लस हीलियम यहाँ पर निकल जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं 2 और द्रव्यमान होता है 4। देखिए आप, अब यहाँ पर आवेश के गुण हो गए आपके, आवेश का आपका मात्रक बता दिया है मैंने। आगे देखिए वीडियो को। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, और वीडियो के अंत तक बना रहे, आराम से समझ में आएगी, चिंता मत कीजिए। देखिए अगला है आपके, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बता देता हूं एप्सिलॉन के बारे में। इसको नोट में बता रहा हूं क्योंकि आपके कूलाम के नियम में ये काम आएगा। कूलाम के नियम में एप्सिलॉन आपको काम आएगा, जो पहले ही बता रहा हूं एप्सिलॉन के बारे में कि एप्सिलॉन क्या होता है। देखिए ये आपका ई का आकार का होता है, जिसे आप बोलते हो एप्सिलॉन। क्या बोला जाता है इसे भैया, एप्सिलॉन बोला जाता है। देखिए एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यहां पर एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। यहां एप्सिलॉन को क्या बोला जाता है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को यहां पर बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, और यहां पर एप्सिलॉन आर को बोला जाता है पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहां से आपको यदि आपसे एप्सिलॉन आर पूछ ले कि हमें एप्सिलॉन आर का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक सूत्र काम आएगा जो आपको याद रखना होगा। एक सूत्र आपको ये काम आएगा, दूसरा नोट में आपको लिखना है, नोट डाल के। यदि आपको एप्सिलॉन आर बराबर एफ अपॉन एफ एम, ये आपको पता लग जाएगा कि क्या है ये एफ है आपके, जो एफ ये वाला एफ है, ये निर्वात या वायु में बल, और ये है आपका एफ एम माध्यम में बल। इस पर एक सवाल आता है जो आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको एप्सिलॉन बराबर, आपको मैंने बता दिया है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर क्या होता है। एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर को बोला जाता है पैरावैद्युतांक की अपेक्षित विद्युतशीलता। यहाँ पर आपको एक एक बातें बताने जा रहा हूँ कि अब एप्सिलॉन के बारे में बताया कि क्या होता है। अब एप्सिलॉन 0 के बारे में या एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, सुनिए। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है वो आपको मैं n² इंटू m² अपॉन c², या इसको मैं बाद में बता दूंगा, आप देख लेना। मान को याद रखना है आपको कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। फिर आपको एप्सिलॉन पैरावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप क्या बोलते हो, पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक के बारे में आपको बता रहा हूं, देखिए आप आराम से। पैरावैद्युतांक की परिभाषा देखिए पहले तो।
पैरावैधता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एप्सिलॉन आर कहलाता है, जिसे आप बोलते हो पैरावैधता। माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एप्सिलॉन आर कहलाता है। अब एप्सिलॉन आर के बारे में बता रहा हूँ। एप्सिलॉन आर क्या होता है कि एप्सिलॉन आर निर्वात में कितना होता है। एप्सिलॉन आर का मान निर्वात में कितना होता है भैया, 1 होता है। वायु में निर्वात एप्सिलॉन आर वायु में कितना होता है, 1.006। जल में एप्सिलॉन आर का मान 80, लगभग में आपको 81 भी मिल जाता है अन्य बुक में। उसके बाद आपको कांच में देख लीजिए, कांच में एप्सिलॉन आर का मान यदि आप बुक की देखते हैं तो 5 से क्या दे रखा है, 10 या 3 से 5 भी हो सकता है। उसके बाद आपको धातु में क्या होता है एप्सिलॉन आर का मान, धातु को होता है एप्सिलॉन का मान अनंत, और एप्सिलॉन आर एक मात्रहीन और क्या होती है, बीम है। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो जिस विद्यार्थियों को ये अच्छा लगा है, अब इस डीके कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। सभी विद्यार्थियों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। कल आपको अगली वीडियो कूलाम के नियम से लेकर आएंगे। ठीक है, आज इतना ही बहुत है। धन्यवाद।